हिंदू धर्म और भारतीय शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मिलाकर चतुर्युगी या कल्प कहा जाता है। ये 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का अपना महत्व, अवधि और धर्म अधर्म का अनुपात होता है। सबसे पहला है सत्य युग, जिसे सतयुग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन सबसे अधिक धार्मिक, शांतिपूर्ण और सत्यनिष्ठ माना जाता है। सत्य युग के बाद आता है त्रेता युग, जिसमें धर्म घटता है, लेकिन जीवन अभी भी काफी मर्यादित रहता है। त्रेता युग में ही श्री राम का अवतार हुआ और रामायण की कथा घटित हुई। तीसरा युग है द्वापर युग, जिसमें समाज में और अधिक विकार आने लगते हैं। इसी युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और महाभारत का युद्ध लड़ा गया। चौथा और अंतिम युग है कलयुग, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। कलयुग में धर्म का स्तंभ अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है और अधर्म, कलह, भेदभाव तथा अन्याय का बोलबाला होता है। इन चारों युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। माना जाता है कि जब ये चारों युग पूरे हो जाते हैं, तब पृथ्वी पर एक नया चक्र शुरू होता है। युगों के इस क्रम में धर्म की शक्ति धीरे धीरे घटती है और सामाजिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। इस दृष्टि से देखें तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुल 4 युग होते हैं, जिनके नाम और गुण धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। इन युगों की अवधारणा हमें यह समझने में भी मदद करती है कि समय, मानव स्वभाव और समाज की दिशा कैसे बदलती है।